नमस्कार मित्रों, इन दिनों में एक और पावन स्थली की यात्रा आरंभ हुई है और उसके भी कपाट खुले हैं इन दिनों में। और वो पवित्र स्थल है हेमकुंड साहब। श्री हेमकुंड साहब भी कहा जाता है। और जहाँ तक हेमकुंड शब्द का संबंध है, ये संस्कृत से लिया गया है। हिम का कुंड अर्थात ऐसा स्थल जो एक बाउल के समान है, जो एक कुंड के समान है। और वो कुंड जो है वो हिम आच्छादित बर्फीले पहाड़ से घिरा हुआ है। और वहाँ पर चारों तरफ सिवाय बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है और कुछ नहीं है। लेकिन ये भव्य गुरुद्वारा मित्रों इतना ज़्यादा चर्चा में आया है कि इसके जितनी भी महिमा का बखान किया जाए वो बड़ी अद्भुत लगती है। 13,000 से भी ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर एक स्थल, और उस स्थल को सिख धर्म के दशम गुरु के साथ जोड़े जाना, ये अपने आप में एक बड़ी सुखद एहसास देने वाली कथा है, प्रसंग है। और दो बातें चलती हैं। एक तो ये है कि जो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका उल्लेख तो हेमकुंड साहब का उल्लेख दशम ग्रंथ में भी है, और इसको ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से, दशम गुरु के नाम से दिया जाता है। अब है क्या उसमें, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि श्री हेमकुंड साहब जितनी ऊंचाई पर है, वहाँ तक पहुँचना आस्था के बिना और अंधी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं है। ये सही मुमकिन नहीं हो सकता कि इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण और संवेदनशील और कठिन यात्रा को अंजाम दिया जा सके, इसको तय किया जा सके। ये श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहरहाल यात्रा होती है, हर वर्ष होती है, और हज़ारों की संख्या में इस धार्मिक पर्यटन स्थल पर लोग जाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। और वहाँ पर भी एक निर्धारित तिथि तक ही यात्रा चलती है, और उसके बाद जैसे श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ की जो कपाट हैं बंद हो जाते हैं, वैसे ही श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी बाकायदा बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि उन दिनों में वहाँ पर किसी का भी रहना, किसी जीवित प्राणी का रहना वहाँ असंभव माना जाता है। विशेष रूप से जब बर्फ़ पड़ने लगती है, उन दिनों में संभव नहीं होता। रास्ते भी अवरुद्ध होते हैं, रुक जाते हैं, और वातावरण में इतनी ज़्यादा शीतलता, इतना ज़्यादा ठंडापन आ जाता है कि उसमें किसी भी जीव जंतु का या श्वास लेने वाली प्रकृति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का वहाँ बने रहना संभव नहीं है। और इसलिए इसकी यात्रा को बड़ा ही कठिन माना गया है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ये भी ले लें कि प्रचलित मान्यताएं अलग होती हैं, और जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में होता है वो मान्यताएं अलग होती हैं। धर्म ग्रंथों में अलग अलग एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पांडु राजा ने आकर यहाँ पर बाकायदा यौगिक क्रियाओं के साथ यहाँ तप किया था। दूसरी प्रचलित मान्यता ये है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी यहीं पर लंबी अवधि तक तप किया था। और ओंकार के अलावा वो जिन तथ्यों का, जिन निराकार ब्रह्म का स्वरूप जो है, जिस पर वो निरंतर मनन करते रहे थे, वो भी आकर उनकी समाधि जो है इसी स्थल पर ही ऐसी लगी थी कि उन्होंने बहुत सारे अलौकिक तत्वों को, अलौकिक सत्यों को, अलौकिक यथार्थों को भी अपने चिंतन में शामिल किया था। दूसरी मान्यता ये भी है कि यहीं पर ही, इसी स्थल पर श्री गुरु गोबिंद सिंह ने पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जन्म में भी यहीं पर बैठकर तप किया था। तो बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित और किंवदंतियां ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, जो मान्यताएं, जो किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी धार्मिक आस्थाओं से लबरेज हैं। और वहाँ पर अब भी इस मौसम में भी यात्री जाकर वहाँ लंगर की व्यवस्था करते हैं, रहने सहने की व्यवस्था करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वहाँ तक सामान का ढोना जो है कितना एक असंभव कार्य जिसको संपन्न किया जाता है। और इसकी जो अब आधुनिक गुरुद्वारा है, जिसमें काफ़ी कुछ सुख सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है,
उस परिसर का निर्माण मित्रों ये 1960 में सेना की ही कुछ एक रेजिमेंट्स ने अपने हाथों में लिया था और एक उच्च सैनिक अधिकारी ने अपनी देख रेख में उस प्राचीन गुरुद्वारे गुरुस्थल का पुनर्निर्माण नए ढंग से दिशाओं के अनुसार पूरे मार्गदर्शन के साथ वहाँ नव निर्माण आरंभ कराया था। और अब ये उस स्वरूप में है कि जहाँ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराने और खाने पीने की रसद का भंडार सुरक्षित रख पाने, इन सब की व्यवस्था एक निर्धारित ढंग से की गई है। तो मित्रों, यदि जा पाएँ तो बहुत सौभाग्य है, ना भी जा पाएँ तो नेट पर आप ज़रूर इसकी लोकेशन, इसके चित्रों का आनंद लें और कुछ पल आपको लगेगा कि एक नई ऊर्जा जो है किस माहौल से आप ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।